ठीक है जनाब, यहाँ आप देख सकते हैं कि वालेकुम अस्सलाम अलीज़ा। और चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लास हमने पिछली दो क्लासों के अंदर जो बात की थी वो बात की थी अबाउट दी एरे। अब लोगों को याद होगा, एरे एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है डाटा ऑफ द सेम टाइप। सेम तरह के डाटा को एरे स्टोर करता है। हमने ये सब बातें की थी। एरे यहाँ आपको नज़र आ रहा है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है जो सेम टाइप के डाटा को स्टोर करता है। एरे में हम क्या क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर कराते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसमें से डाटा को रिट्रीव करते हैं। एरे डिक्लेरेशन कराने के लिए डिक्लेयर लिखने के बाद एरे का नाम लिखा जाता है। एरे लिखते हो, उसका साइज बताते हो और फिर बताते हो कि वो किस टाइप की है। डाटा को स्टोर कराने के लिए एक लूप चलाते हो जितनी एरे होगी, और फिर उसमें आप डाटा को डाल देते हो इनपुट करा के डाटा एरे में डाल सकते हो। जो डाटा एरे में गया होता है उसको फिर आप लूप लगा के आउटपुट करा सकते हो। ये बात हमने देखी थी। लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये जो मार्क इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये सब का सब रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक एरे है। उस एरे में वालेकुम अस्सलाम अभी ये सारा का सारा डाटा एक एरे में मौजूद है। और लीनियर सर्च क्या कर रहा है, लीनियर सर्च ये कर रहा है कि ये एक गिवन डाटा में से, जैसे आपके पास एक अलमारी है और उस अलमारी के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और अब आप उसमें से कुछ सर्च कर रहे हो। या लीनियर सर्च की एग्जांपल मैं ऐसे भी दे सकता हूँ कि मैं आपके हाथ में एक लिस्ट थमाता हूँ और उसमें बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और मैं कहता हूँ कि यार इसमें से जो है वो सारा का नाम जो है वो सर्च करके बताओ। तो आप ज़ाहिर है आप उस लिस्ट को, जो मैं आपको लिस्ट दूंगा, उसमें से आप नेम नेम चेक करोगे कि भाई सबसे पहला नेम अली है, हाँ भाई अली सारा के बराबर नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरा बच्चा बासित है, बासित सारा के बराबर नहीं है। फिर तीसरा बच्चा लेट सपोज जो है वो अलीजे है, अलीजे जो है वो सारा के बराबर नहीं है। तो एक टाइम आएगा कि मुझे कहीं ना कहीं उस एरे में, उस लिस्ट में सारा का नाम मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सारा का नाम ना मिले। याद होगा लीनियर सर्च का तरीका ये बताया था कि लीनियर सर्च के लिए हमें इनिशियल पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से होगी और हम फाइनल कहाँ तक जा सकते हैं, यानी लिस्ट कितनी बड़ी है। लोअर बाउंड जीरो है जो शुरुआत है, अपर बाउंड अख्ताम है उस लिस्ट का। इनपुट आइटम ये इंडिकेट कर रहा था कि हम क्या चीज़ सर्च करने जा रहे हैं। इनपुट आइटम में जो कुछ डालेंगे उसको ये सर्च करने की कोशिश करेगा। इनिशियली जब आप कुछ भी सर्च करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास फाउंड में फॉल्स होगा क्योंकि अभी आपको कुछ मिला नहीं है। इंडेक्स के अंदर आपने लोअर बाउंड डाल दिया ताकि हर दफा एक एक करके वैल्यू बढ़ती चली जाए और वैल्यू को चेक करता जाए। लोअर बाउंड जीरो से स्टार्ट होगा और अब हम लूप शुरू करेंगे अपना, दैट इज फ्रॉम रिपीट। और ये तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमें वैल्यू ट्रू ना मिल जाए, फाउंड ट्रू ना हो जाए, या फिर ट्रू हो जाए, या फिर जो इंडेक्स है वो अपर बाउंड से बड़ा हो जाए। अपर बाउंड का मतलब 9 था, इंडेक्स जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा। इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा यानी वैल्यू आप लिस्ट में से ढूंढते चले जाओगे। या तो वो वैल्यू अपर बाउंड से बड़ी हो जाए यानी 9 से बढ़कर 10 हो जाए, 10 अगर 9 से बढ़ गया तो इसका मतलब लिस्ट खत्म हो चुकी है, मजीद कोई डाटा नहीं है। और या फिर फाउंड ट्रू हो जाए, या तो वैल्यू मिल जाए तब जाके आपने प्रोग्राम को रोक देना है। अब आपने ऊपर इनपुट आइटम लिया था तो आपने कहा कि इफ आइटम जो भी इनपुट कराया है, अगर वो मार्क्स ऑफ लोअर बाउंड जीरो, यानी कि जो पहली वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो आइटम की वैल्यू 57 के बराबर है, दोनों बराबर हो जाएं तो आप कह देना फाउंड ट्रू हो गया। और अगर ऐसा नहीं, और उसके साथ साथ इंडेक्स में एक का इजाफा कर देना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास वैल्यू जो है वो दोबारा इंक्रीज होकर बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब हमने देखा था। और अगर फाउंड ट्रू हो जाता है तो हम आखिर में कह रहे थे कि भाई मिल गया है, और अगर नहीं होता तो हम कहेंगे कि नहीं मिला। बेटा ये वो तमाम बातें हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था सारा? ठीक है। अभी आप मुझे 1 मिनट का ब्रेक दो, ईशा की अजान हो रही है। फिर मैं 1 से 2 मिनट बाद बबल सॉर्ट के ऊपर डिस्कस करता हूँ, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। तो हम जरा बबल सॉर्ट को देखेंगे बट आफ्टर अ मिनट और टू, जैसे ही अजान मुकम्मल होती है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा है लीनियर सर्चिंग। हमने की थी, मैं म्यूटेड नहीं था अजान की वजह से, मैंने ब्रेक लिया था। अजान मुकम्मल हो गई है। तो लीनियर सर्चिंग का मतलब ये होता है कि एक लिस्ट आपके हाथ में है, उस लिस्ट में से डाटा को आपने ढूंढ के निकालना है। अब ये है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। सॉर्टिंग दो तरह से हो सकती है, असेंडिंग डिसेंडिंग। मैं आपके हाथ में एक लिस्ट थमाता हूँ,
अभी मेरे पास जैसे क्लास है, अब क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, अब जैसे अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला, फरीद, अबीहा, एहसन, अलीज़ा, हंजला, खिजरा, साद, ताहा, यूसुफ, मुर्तज़ा, रिजा, साद, सारा, स्पॉग में मुस्तफ़ा, ये सारे बच्चे आ रहे हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिकली ए से लेकर जेड तक मेरे पास बच्चे आ रहे हैं। तो ये एक रैंडम एनिमेशन दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। देखो, बबल सॉर्ट इसका नाम इसलिए दिया है कि अमूमन बबल जो होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो ऊपर आता है ना, नीचे से ऊपर आता है और फिर फटता है, बर्स्ट कर जाता है। तो बबल सॉर्ट इसका नाम इसीलिए दिया गया है, वालेकुम अस्सलाम खिजरा, कि इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग होने पर वैल्यू ऊपर आ जाती है। अब जरा देखना कि ये जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये एक रैंडम सा ना एक ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, ये बार है और रैंडम है। इसमें होगा क्या, जब ये अभी मैं चलाऊंगा ना, तो पहली दो वैल्यूज आपस में कंपेयर होंगी, और क्योंकि पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है, तो जो पहली वैल्यू है वो दूसरी की जगह चले जाएगी, और पहली वैल्यू दूसरी की जगह जाएगी और दूसरी पहली की जगह आ जाएगी। तो अब आप जरा देखो, मैंने बबल सॉर्ट पे क्लिक किया, नजर आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो येलो है, ये येलो, देखो येलो की मैंने स्पीड अगर कम कर दी, तो वो देखो इंडिकेट कर रहा है जहां जहां वैल्यू पहले ही से छोटी है तो उसमें वो स्वैप नहीं कर रहा, लेकिन जहां वैल्यू अगली वैल्यू पिछली से बड़ी है तो फिर वहां पर स्वैपिंग हो रही है। क्या आप सब देख सकते हो ये एक एनिमेशन है सॉर्टिंग की, कि किस तरह वो दो वैल्यूज कंपेयर कर रहा है। या आप देख सकते हो कि वो दो दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर करने के बाद ये इस तरह से आपको डाटा दे रहा है। तो आपने एक चीज नोट की कि जो ग्रीन है, ग्रीन, ग्रीन का मतलब है दे हैव ऑलरेडी बीन सॉर्टेड, ऐसे ही है। और येलो का मतलब है बीइंग सॉर्टेड, जो हो रहे हैं। और ग्रे का मतलब है नॉट सॉर्टेड येट। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो ये एनिमेशन दिखाने का मकसद है कि विजुअल इलस्ट्रेशन हो जाए कि कैसे बबल सॉर्ट काम करता है। अच्छा, हमने इसका सूडो कोड ही लिखना है, जो हमारे पास लिखने के लिए वो इसका सिंपल सूडो कोड है। तो अब आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा चलने के बाद ये प्रॉपर तरीके से आपको सॉर्ट होके मिल गया। तो बबल सॉर्ट क्या है? इज एन एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स एन एरे फ्रॉम लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा भी तो हो सकता है ना, अभी तो इसने लोएस्ट से हाईएस्ट किया है, ये हाईएस्ट से लोएस्ट भी कर सकता है। द वर्ड बबल comes from how this algorithm works. It makes the highest value bubble up. हाईएस्ट वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। अच्छा, इसका तरीका क्या है इसको करने का? आप अपनी एरे में हर वैल्यू को एक एक करके देखते जाओगे, और हर वैल्यू को कंपेयर कराओगे अगली वैल्यू के साथ। दूसरी बात, इफ द वैल्यू इज हायर देन द नेक्स्ट वन, अगर आपकी जो वैल्यू आपने अभी देखी है वो अगली वैल्यू से बड़ी है तो फिर स्वैप होना चाहिए, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आपकी वैल्यू अगर अगली वैल्यू से बड़ी है तो उसको अगली पोजीशन पे जाना चाहिए, बबल अप हो जाना चाहिए, है ना, ताकि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आखिर में जाए, बड़ी तरफ चले जाए। और इसको आपने करते रहना है उस वक्त तक जब तक कि आपकी एरे मुकम्मल खत्म ना हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है? तो वो एक एनिमेशन थी, ठीक है। अब अगर हम इसे यहाँ पे देखें, तो वो कहता है कि ये एक अनसॉर्टेड एरे है, 7 12 9 11 3। पहले स्टेप में जब वो 7 और 12 को देखेगा, तो ये ऑलरेडी 7 के बाद 12 हाईएस्ट है, टेंशन नहीं है। तो अब ये आगे बढ़ जाएगा, इस स्टेप में ये स्वैप नहीं करेगा। अगली वैल्यू में जब ये 12 को 9 से देखेगा, तो अब जाहिर है इसे स्वैप करना होगा, क्योंकि 12 9 से बड़ा है। तो अब आप देखो, नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, जब 12 से 9 को चेक किया, तो फौरन इसने स्वैप किया। क्या भी रहा है कि टेक वन स्टेप फॉरवर्ड एंड लुक एट द वैल्यूज 12 and 9। डज द लोएस्ट वैल्यू कम फर्स्ट? नो। लोएस्ट वैल्यू का मतलब 9 पहले नहीं आ रही है, 9 12 के बाद आ रही है। तो अब आपने क्या करना है, सो वी नीड टू स्वैप देम, सो द 9 कम फर्स्ट। तो अब हमने इसको स्वैप कर दिया, 9 12 था, 12 9, 12 9 था, 9 12 हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसका बबल कहने का मतलब यही है कि ये दो दो करके कर रहा है, ठीक है। अब ये 11 12 को देखेगा, अब 11 12 में भी 11 छोटा है, तो कहता है लुकिंग एट 12 11। तो 12 11 के अंदर भी हमें स्वैप करना है, क्योंकि 11
12 से पहले नहीं आ रहा, तो हमें उसको स्वैप करना होगा। सही है। अच्छा, लुक एट 12 और 3। अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे 12 और 3 को। तो क्या हमें उसकी स्वैप की जरूरत है? हाँ, क्योंकि 3 छोटा है 12 बड़ा है, तो हम फिर उसको स्वैप करेंगे। तो 12 जो है वो यहाँ चला जाएगा। अभी भी बात नहीं बनी। तो कह रहा रन द सिमुलेशन बिलो टू सी द 8 स्टेप्स अबव एनिमेटेड। तो वो कह रहा है ये क्या करेगा, ये देखो 7 12 9 11 3, ये यहाँ से शुरू हुआ था ये तो मैनुअली बताया उसने। अब आप देखो ये कितने स्टेप्स में जाके मुकम्मल हो रहा है। स्वैपिंग यहाँ से जाके स्टेप 8 स्टेप में मुकम्मल हो रहा है, लेकिन 8 स्टेप के अंदर भी जाके पूरी सॉर्टिंग नहीं हुई है। तो इसका मतलब है ये दोबारा चलेगा। तो खैर हम चलो रन थ्रू वंस करते हैं। तो देखो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एनिमेट करके पहली दफा उसने चलाया, लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट रन थ्रू फिनिश्ड। इसका मतलब है अभी भी स्वैपिंग नहीं हुई है। सही है, क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी 3 को आगे आना बाकी है। ऐसा ही है ना। तो इससे एक बात ये भी दायर होती है कि बबल सॉर्ट एक बार पूरी एरे सर्च करने के बाद लाजमी नहीं है कि हमारा डाटा सॉर्ट हो गया हो। ठीक है। तो इसका मतलब होता है यहाँ दो तरह से लूप चलेगा। एक इनर लूप चलेगा। इनर लूप का मतलब है वो पहली दफा चला के वैल्यू सॉर्ट करेगा। फिर एक आउटर लूप चलेगा। अब आउटर लूप चलने का मतलब ये है कि जो इनर लूप पहले चला था वो चला था 1 2 3 4 5 दफा। अब जो आउटर लूप है वो 5 दफा नहीं चलेगा बल्कि 4 दफा चलेगा। क्यों? क्योंकि 12 ऑलरेडी आपके पास बड़ी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको इन 4 वैल्यूज में से चलाना है। तो अब जब दोबारा चलेगा ये रन थ्रू वंस तो हो गया था, चलो सही है। रन थ्रू वंस के बाद अब इसने एक काम और करना है, ये पूरा चला के देखेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये फुल मैनुअल रन है। फुल मैनुअल रन का मतलब है कि जो पिछली वाली एग्जाम्पल थी उसके अंदर पूरी सॉर्टिंग नहीं हुई थी। क्यों? देख सकते हो यहाँ पे जो सही सॉर्टिंग होगी वो उस वक्त होगी जब 3 पूरा यहाँ पर आए, 3 के बाद 7 आए, फिर 9 आए, फिर 11 आए और फिर 12 आए। तो इसका मतलब ये है। ठीक है। देखो वो क्या कह रहा है, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन द फर्स्ट रन through to fully understand the algorithm so that we can implement it. Can you see what happened to the highest value 12? हाईएस्ट वैल्यू 12 जो है वो बबल अप होके सबसे आखिर में आ गई है। ठीक है। बट द रेस्ट ऑफ द एरे रिमेन्स अनसॉर्टेड। यानी 12 अपने किनारे पे तो लग चुका है, लेकिन जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं वो अभी किनारे पे नहीं लगी हैं। पहली बात ये समझनी है। अच्छा, सो द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम मस्ट रन थ्रू द एरे अगेन एंड अगेन। इसका मतलब है एक ही बार चलने से बात नहीं बनेगी। बबल सॉर्ट के लिए तुम्हारी एल्गोरिथम को चलना पड़ेगा तब तब जब तक के तमाम हाईएस्ट वैल्यू बबल अप होके करंट करेक्ट पोजीशन पे ना चले। तो सॉर्टिंग कंटिन्यू अंटिल द लोएस्ट वैल्यू 3 इज लेफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। तो सॉर्टिंग उस वक्त तक करनी है जब तक कि 3 तुम्हारा पहले ना पहुंच जाए। दिस मीन्स दैट वी नीड टू रन थ्रू द एरे 4 टाइम्स टू सॉर्ट द एरे ऑफ 5 वैल्यू। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास 5 वैल्यूज की एक एरे है तो उसे तुम्हें 4 दफा चलाना होगा। क्या ये बात समझ में आती है? 4 दफा क्यों चलाना होगा ये बात मैं तुम्हें यहां से बताता हूँ। यहां देखो बच्चों, ये तो बताओ कि अभी तक की बातें समझ में आ रही हैं। जल्दी से हाँ या ना तो बता दो। जाग रहे हो ना? जल्दी से बताओ कि हाँ सर जाग रहे हैं। ये हम आ गए बबल सॉर्ट पे। तो 5 5 5 5, तो ये जो 5 वाली बात हो रही है, तो जैसे अगर ये है कि इसी की एग्जाम्पल लेते हैं। टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम, ये वाली एग्जाम्पल थी ना 7 वाली, हाँ 7 9 11। नहीं, शुरुआत थी इसकी 7 12 9 से। 7 12 9 11 3। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप क्या करेंगे, जब आप 5 एलिमेंट्स लेंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स ये एक हुआ, फिर उसके बाद ये दो हुआ, ये तीन हुआ और ये चार हुआ। तो ये कह रहा है कि अगर आप 5 एलिमेंट्स की एरे लेते हो तो उसके अंदर आपको जो चलाना पड़ेगा उसको, वो 4 टाइम चलाना पड़ेगा। वो ये वाली बात थी। दिस मीन्स दैट वी नीड टू रन थ्रू द 4 टाइम्स इफ वी हैव द वैल्यू 5। अगर वैल्यू 5 है तो चलेगा वो 4 दफा। ये वाली बात पे मैं भी जोर दे रहा हूँ और वो मैंने आपको दिखा के भी बता दिया। ठीक है। एट ईच टाइम द एल्गोरिथम रन्स थ्रू द एरे द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे बिकम्स शॉर्टर। तो जाहिर है जब आपने देखा इधर ऊपर कि जैसे जैसे, पहले इस बात पे दोबारा से गौर करते हैं, 3 दफा पढ़ते हैं इसको कि एन
ईच टाइम द एल्गोरिथम रन्स थ्रू द एरे, जैसे जैसे एल्गोरिथम चलेगा, जो रिमेनिंग अनसॉर्टेड पार्ट है एरे का, वो शॉर्टर होता चला जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं। द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पार्ट जो है वो शॉर्टर होता चला जाएगा, और वो कब होगा? जैसे जैसे एल्गोरिथम चलता चला जाएगा। सर आप कह क्या रहे हैं, जरा बताइए करके। सर ये कह रहे हैं, ये आ गई न्यू वैल्यूज। अभी आपके पास अनसॉर्टेड पार्ट सारा ग्रे वाला है, जैसे जैसे बबल सॉर्ट होता चला जाएगा, देखो सॉर्टिंग शुरू हो गई। तो अब आप देखो कि ग्रीन होने के बाद ये दो ग्रीन हो गए, तो आपका जो अनसॉर्टेड पार्ट है वो छोटा होता जा रहा है। अब ग्रीन चार हो गए, तो ग्रे वाले पार्ट कम होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे ग्रीन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ग्रे वाले कम हो रहे हैं। तो वो ये बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे एरे चलती जाएगी, आपके अनसॉर्टेड पार्ट कम होते चले जाएंगे। ये बात उसने बताई। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैं भी आपको सारा बता रहा हूं, अब हम उसको चला के देखेंगे। तो ये बात हमने यहां पर कर ली। अच्छा, दिस इज हाउ फुल मैनुअल रन थ्रू लुक लाइक। अब हम ना इसका जरा फुल चलाते हैं। फुल का मतलब वो तो सिर्फ एक ही दफा चलाने के ऊपर हुआ था ना, एक दफा चलाने के ऊपर 12 जो है, ये वाला 12 स्वैप होते होते किनारे पे पहुंच गया था, लेकिन तमाम वैल्यूज नहीं हुई थी। अब जरा फुल चला के देखें तो देखो क्या होता है। 12 9 स्वैप हुआ, 11 12 स्वैप हुआ, 3 12 स्वैप हुआ, 3 11 स्वैप हुआ। सही है, फिर 3 और 7 स्वैप हुआ। ये देख रहे हो, अब इसने सारा चला दिया। वी विल नाउ यूज व्हाट वी हैव लर्न टू इम्प्लीमेंट द बबल सॉर्ट। अब हमने देखा कि यहाँ पर पूरी सॉर्टिंग हो गई है। सवाल ये कि सर आपने दिखा तो दिया, अब जरा करके भी दिखाएं, लिख के भी दिखाएं कि ये होगा कैसे। तो उसका तरीकेकार ये है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक एरे होनी चाहिए, एन एरे विद वैल्यू टू सॉर्ट। आपको पता है एरे ऐसी लिखी जाती है, मानते हो ये बात? माई एरे इक्वल 64 34 25 12 22 11 90 और 5। सही है, ये आपकी एक एरे आ गई, नंबर एक। नंबर टू, आपके पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है लेंथ का, LEN, लेंथ। ये क्या करता है? ये आपकी एरे की लेंथ निकालता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता चल गया कि मेरी जो माई एरे है उसकी लेंथ है 8, उसकी लेंथ है 8। तो अब ये क्या करेगा? फॉर आई इन रेंज, अभी हमने देखा था ना कि ये एक कम चलाता है ना। देखो, पहली स्वैपिंग एक, दूसरी स्वैपिंग दो, तीसरी स्वैपिंग, स्वैप ना भी हो, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन 3 हो गए, कंपैरिजन 4 हो गए, कंपैरिजन 5 हो गए, कंपैरिजन 6 हो गए 11 90 का, और कंपैरिजन 7 हो गए 90 और 5 का। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपैरिजन हमेशा एक कम चलता है। क्या ये बात मानते हो? ठीक है, तो एक तो वो कंपैरिजन था जो आपका आउटर लूप पे चला, जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, अभी मैं सिर्फ चला के दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये चल कैसे रहा है। और लेकिन सूडो कोड में भी आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, उसने यहाँ पे 64 34 25 12 22 11 90 और 5 लिया, और इसने इसको रन किया। तो अब आप लेफ्ट और राइट पे देख सकते हो कि सॉर्ट होके 5 11 12 22 25 34 64 और 90 आ गया। तो ये स्वैप तो हो गया। अब असल चीज़ ये है कि भाई लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो आइए जनाब, हम लिखने और करने की तरफ आते हैं। लिखने और करने की तरफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब हम आते हैं अपनी बबल सॉर्टिंग की तरफ। तो अब आओ जरा तरीके से, जो हमारा तरीका है बबल सॉर्टिंग का, उसको जरा करते हैं। तो आपको याद होगा कि हम जब बबल सॉर्टिंग की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हम सूडो कोड लिखते हुए किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? अब आप बताइए, सबसे पहला काम हमें बबल सॉर्ट करते हुए क्या करना चाहिए? हम्म, सबसे बड़ा आसान कॉमन काम क्या करते हैं? डिक्लेरेशन कराते हैं। डू रिमेम्बर, हम डिक्लेरेशन कराते हैं ना बच्चों? हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी सही आप लोगों को? तो बताइए क्या कह रहा हूँ मैं। डिक्लेरेशन तो कराते हैं ना? ठीक है, तो अब हम करते हैं डिक्लेरेशन, चलें जी करते हैं। तो शुरुआत होती है, हम बबल सॉर्ट करने जा रहे हैं, और हम यहाँ लिखते हैं डिक्लेयर। हमने डिक्लेयर लिखा। अच्छा, अब डिक्लेयर में हम लीनियर सर्च के हिसाब से चलते हैं, और हमने वहाँ पे मार्क्स के नाम की एरे बनाई थी। ये नज़र आ रहा है, ये वाला मार्क्स वाली, है ना? तो मैं मार्क्स ही चलाता हूँ इसको। डिक्लेयर लिखा, और हमने लिखा मार्क्स। ये मेरी एरे का नाम है,
ये मेरी एरे है, और उसके थे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स थे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से लेकर 9, सही है, ऑफ इंटीजर। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे, तो नीचे क्यों लिख दिया मैंने भाई, आ जाएगा, चलो कोशिश करते हैं लाने की। तो डिक्लेयर मार्क्स और एरे लिख दिया हमने, फिर डिक्लेयर अपर बाउंड लोअर बाउंड। ये किस लिए लिख रहा हूँ, अभी हम वो बात कर रहे थे ना, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी शुरुआत कहाँ से करेंगे और इख्तिताम कहाँ पे करेंगे। तो ये आ गया मेरा अपर बाउंड, ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, अपर बाउंड इज द मैक्सिमम वैल्यू, और लोअर बाउंड इज द मिनिमल वैल्यू। और इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स भी इस्तेमाल होगा जैसे वहाँ इस्तेमाल हो रहा था, देखो ना हमने किया था ना, अपर बाउंड लोअर बाउंड इंडेक्स। मैं इसलिए यही सेम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ी बहुत चेंजेस करके लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट आराम से एक साथ कर सको, ठीक है। और फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं टेम्प, ये टेम्प इसलिए ले रहा हूँ मैं तुम्हें वजह बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ मैं। अभी अगर मैं पिछली वाली वो ले लूँ ना, डाटा को, ये वाला 7 27 और 57, चलो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ मार्क्स, और मैं वजह बताऊंगा इसकी। 7 27 57, 17 22 8, 17 22 8, 0 43 45 10, 0 43 45 और 10। ये बताए कि ये सब चीज़ें इंडेक्स वगैरह ये टैब वगैरह मैं क्यों ले रहा हूँ। उसकी वजह ये होगी कि मैं अभी जब यहाँ जाऊँगा ना इन दोनों को चेक करने, 27 और 7 को, तो ये तो सही है कंपैरिजन में। फिर 27 और को 57 से करूँगा, ये भी सही है। अब जब मैं इधर आऊँगा ना 57 और 17 पे, अब ये सही नहीं होगा, तो फिर मैं यहाँ पर टाइम का इस्तेमाल करूँगा। टेम्प का इस्तेमाल क्या करूंगा, क्योंकि जब मैं इन दो वैल्यूज को स्वैप करने लगूंगा ना, तो स्वैप ऐसे नहीं होता कि ये यहाँ पहुंच गई और ये यहाँ पहुंच गई, ऐसे नहीं होता। इस तरह होता है कि पहले इसको उठा के हम किसी ना किसी टैम्प में डालते हैं, ठीक है ना। ये बात अभी मैं कराऊंगा, इसलिए यहाँ पर टाइम का लफ्ज टाइम का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर मुझे 17 को इस जगह पहुंचाना है तो मुझे पहले 17 को खुद टेम्प में कहीं डालना होगा, सही है, ताकि 17 की वैल्यू टेम्प में मौजूद हो। फिर मैं 57 को उठा के 17 की पोजीशन पे डालूंगा, ताकि 57 उठ के इधर आ जाए। और फिर उसके बाद जो टेम्प के अंदर मैंने 17 डाला था ना, मैं उसको उठा के 57 पे पहुंचाऊंगा। तो ये वजह है यहाँ टेम्प के वेरिएबल के इस्तेमाल होने की। भाई बात आई समझ में मेरी। तो ये आ गया। और उसके बाद तो टेम्प हो गया, फिर हमें स्वैप भी करना है। अच्छा, ये स्वैप किस लिए लिख रहा हूँ, ये स्वैप इसलिए लिख रहा हूँ कि स्वैप की वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होती है ना। जैसे आपको याद होगा लीनियर सर्च में करते हुए हमें फाउंड इस्तेमाल किया था, उसको फॉल्स रखा था कि हमें अभी वैल्यू मिली नहीं थी। बट हाँ वो बुलियन पे आ जाएगा, ठीक है, तो वो बुलियन आ जाएगा, तो स्वैप को मैं यहाँ पे बुलियन में ही डालूंगा। ये जो टेम्प तक है ये इंटीजर है, और एक चीज और मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा, दैट इज द टॉप। टॉप का भी मैं बताता हूँ कि टॉप क्या करेगा। टॉप बेसिकली है मेरे पास, जो मैं बता रहा था ना कि जो आउटर लूप चलेगा, और आउटर लूप ये देखेगा कि जो जितना भी, यानी टॉप का मतलब ये है कि जैसे जैसे शॉर्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू एक कम होती चली जाएगी। याद है ना, अभी हमने कहा था कि 10 वैल्यूज हैं, 10 में से अगर सबसे बड़ी वैल्यू किनारे पहुंच जाएगी तो हमें 9 करना होगा। तो टॉप यहाँ पे बेसिकली हर दफा एक का डिक्रीमेंट करेगा जब भी एक दफा पूरी एरे चलेगी। तो ये सारी वैल्यू तो बेटा हो गई एज इंटीजर, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटीजर, थोड़ा मुख्तलिफ कलर में लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये है इंटीजर। इंटीजर। अच्छा, वैसे तो मैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है मेरे पास तो मैं करवा रहा हूँ। आप जब ज़ाहिर है खुद से करोगे तो आपको 2 4 लाइनें छोड़ देना, ताकि जब आपको डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़े तो आप बाद में उसको डिक्लेयर करा सको। तो ये बात आ गई, इंटीजर वाली बात तो आई गई थी, फिर डिक्लेयर कराते हैं। और एक आखिरी चीज़ है, और वो थी स्वैप की, कि स्वैप हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको जो हम डाटा टाइप में रखेंगे वो रखेंगे बूलियन। तो ये तो इनिशियल सारे काम हो गए, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट लेते हैं अपने मेन काम से, कि मेन काम ये है, जैसे आपने यहाँ देखा था कि हमने यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड को सेट किया था। सही है। लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 9। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम यही चीज़ करेंगे, कीपिंग इन माइंड के लोअर बाउंड बी छोटा ही रखा है तो बी छोटा रखता हूँ। लोअर बाउंड, और इसको मैं रखता हूँ 0, और मेरा अपर बाउंड जो होगा वो हो जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, ऐसे ही है ना। ये मैं ज़रा आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ। ये 0th एलिमेंट है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब आ रहा है समझ में? ये इसलिए लिखा है मैंने। सही है। तो अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो हमने अपर बाउंड तो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा टॉप है, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था टॉप, उसके अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे। मैंने अभी जो टॉप यूज़ किया था, तो टॉप के अंदर मैं उठा के डालता हूँ अपर बाउंड। टॉप के अंदर मैं डालता हूँ उठा के अपर बाउंड। आपका सवाल होगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताओ कि इस प्रोग्राम को चलाने की कंडीशन क्या बन सकती है, ये बताओ। यानी अब जाहिर है हमें इसको चलाना है ना इस प्रोग्राम को। तो अब इसको हम फॉर से तो नहीं चला सकते, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं 1 से लेकर 10 तक चल जाएगा, क्योंकि इसने एक इनर लूप में चलना है और एक आउटर लूप में चलना है। आउटर लूप का मतलब ये है कि अगर 10 वैल्यूज हैं, तो 10 वैल्यूज का मतलब है 9, 8, 7, 5, इस तरह से चलेगा, और अंदर भी एक बार चलेगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसकी चलाने की क्या कंडीशन हो सकती है? यानी अगर हम इसको चली या वाइल के जरिए चलाएं या रिपीट के जरिए चलाएं, दोनों सूरतों में इसकी कंडीशन क्या होगी, ये बता दो मुझे। सोच के बताओ। यानी इस प्रोग्राम को कब तक चलना चाहिए, ये कंडीशन देखें कौन बताता है। थोड़ा देख के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ कि इसको हमें चलाना कब तक है। अगर वाइल लगाते हैं या रिपीट लगाते हैं, दोनों केसेस में वाइल अपर बाउंड इज नॉट इक्वल -1। सही है। और स्वैप को भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि स्वैप भी तो इस्तेमाल हो रहा है। यानी ये प्रोग्राम उस वक्त तक जाके रुकेगा जब स्वैप जो है वो नॉट ऑफ स्वैप होगा। नॉट ऑफ स्वैप का मतलब अभी हमने स्वैप में कुछ डाला है, हम स्वैप के अंदर फॉल्स डालेंगे, तो तब तक चलना चाहिए जब तक स्वैप ट्रू ना हो जाए। ऐसा ही है ना। अनटिल नॉट ऑफ स्वैप, यानी स्वैप की वैल्यू जो है वो फॉल्स ना हो जाए, मजीद स्वैप करने के लिए कुछ ना बचे। हमें इस प्रोग्राम को उस वक्त तक चलाना है जब तक हमारे पास स्वैप करने के लिए, सर टॉप क्या करेगी? टॉप बेस अभी हमने देखा ना, टॉप का काम बेसिकली है कि हमने टॉप में डाल दिया 8 को, अपर बाउंड को डाला है, ये रहा। तो अज्यूम करो अभी इसमें चला गया तुम्हारे पास 9, तो टॉप में अभी तुम्हारे पास 9 पड़ा हुआ है। तो अभी याद है तुम्हें उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि ये जब एक बार चल जाता है, यानी ये एक बार यहां से लेकर यहां तक चल जाएगा, तो करते करते द मैक्सिमम वैल्यू 57 ऐसे ही होगा ना। देखो अब मैं थोड़ा पहले एक एक बार चला के दिखा दूं। 727 पे कुछ नहीं होना, 2757 पे भी कुछ नहीं होना, 15 और 17 पे स्वैप होना है। यानी यहाँ 17 आ जाएगा और यहाँ 57 आ जाएगा। हाँ या ना? ऐसे ही है। फिर ये 57 22 से जब चलेगा, तो फिर 22 इधर आ जाएगा और यहाँ 57 आ जाएगा। ऐसे ही है। फिर ये 8 से चलेगा, तो 8 यहाँ आ जाएगा और 57 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही है। फिर ये 57 0 से चेक होगा, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 57 यहाँ आ जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर ये 43 से होगा, तो 43 यहाँ होगा, 57 यहाँ आ जाएगा। फिर ये 45 से होगा, तो 45 यहाँ आ जाएगा, 57 यहाँ आ जाएगा। और फिर ये जब 10 से होगा, तो 10 यहाँ आ जाएगा और 57 यहाँ आ जाएगा। क्या पहली दफा चलने पे ये ऐसा ही होगा? मानते हो? अभी यही दिखा रहा था ना मैं पीछे। हाँ भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? ऐसे ही हो रहा है ना। तो ऐसे होने की वजह से क्या होगा कि अब हमारे पास जो टॉप 9 था, अगली दफा जब ये लूप चलेगा, अब बात समझ पा रहे हो? अगली दफा जब ये लूप चलेगा तो क्या ये 9 तक चलेगा? अब बता दो मुझे, अब टॉप समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, अगली दफा ये 9 तक नहीं चलेगा, बल्कि कितना चलेगा? ये चलेगा टॉप बराबर है टॉप -1। सही है। अच्छा सारा, देखो, सारा ये मानती हो कि ये 57 जब आएगा,
जैसे 7 और 27 जब चेक होगा, मैं एक कोड लिखता हूँ जरा, फिर जरा तुम देखना तुम्हें समझ में आती है बात। मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, दैट इज रिपीट। मैं इसको रिपीट से लेता हूँ, रिपीट या वाइल दोनों लगा सकते हो, हाँ ठीक है। मैं जरा इसको रिपीट से लेता हूँ, क्यों लेता हूँ वजह बताता हूँ। रिपीट लिया मैंने, और रिपीट में मैंने कहा कि फॉर, मैंने एक ऊपर लिया था एक चीज इंडेक्स, याद होगा इंडेक्स लिया था, और वो इंडेक्स है ये रहा। सही है। इंडेक्स किस लिए इस्तेमाल होगा, इंडेक्स एक से लेकर आगे तक के लिए होगा। और इंडेक्स बराबर है लोअर बाउंड से लेके टॉप -1। अब जरा देखना ये क्या क्या हुआ है, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। टॉप जो था टी से बड़े वाले से था, ठीक है, टॉप -1। मुझे बताओ जरा लोअर बाउंड की वैल्यू क्या सेट की है मैंने, चेक करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड, 0, यहाँ डाल देता हूँ। टू, टॉप -1, व्हाट इज द वैल्यू इन टॉप, व्हाट इज द वैल्यू इन टॉप। टॉप में क्या था, 9 था, तो 9 - 1, 8 आ गया। ठीक है। तो स्वैपिंग जब होगी तो स्वैप टोटल 9 होंगे ना, 10 वैल्यू है तो स्वैप पहली दफा में 9 चलेंगे, एक तो ये चीज आ गई। अच्छा, इनिशियली मैं स्वैप को कर देता हूँ फॉल्स, क्योंकि अभी जब मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो अभी कोई स्वैपिंग नहीं हुई है। अच्छा, अब यहां से मेरी कंडीशन शुरू होगी कि इफ अब जरा गौर से देखना, मेरी एरे का नाम क्या है बताना। व्हाट इज द नेम ऑफ माई एरे, मेरी एरे का नाम क्या है, मेरी एरे का नाम है मार्क्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, मेरी एरे का नाम क्या है, मार्क्स। अच्छा, एक मिनट। जस्ट अ मोमेंट। हाँ हंजिला, सवाल है पूछ लो। जी हंजिला, सवाल पूछ लो। सर जी, सवाल ये है कि सर, जो ओ लेवल्स में से बबल शॉटिंग है और इस बबल शॉटिंग में कोई खास फर्क है? नहीं नहीं, सेम सिमिलर चीज है। सर, तो स्टार्टिंग। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड वाली बात नहीं समझ आई है। क्या हमने इस इस्तेमाल करना है? क्या ये हमने लोएस्ट और हाईएस्ट वाली ढूंढ के बताने हैं? मुझे समझ नहीं आया ये। नहीं, लोएस्ट हाईएस्ट नहीं निकालना है, हमें तो सॉर्टिंग करनी है ना। सॉर्टिंग का तो मतलब ये है कि जो बड़ी वैल्यू है वो सबसे लास्ट में चली जाए। हाँ सर, मगर फिर ये अपर बाउंड लोअर बाउंड हमने क्यों इस्तेमाल किया? ग्रेटर देन सीधा नहीं कर सकते थे? ये हम अपर बाउंड लोअर बाउंड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें एरे की वैल्यूज के बारे में पता हो कि एरे की वैल्यू, एरे कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। यहाँ पे सिर्फ अपर बाउंड लोअर बाउंड का मकसद ये है कि एरे की स्टार्टिंग और एरे की एंडिंग के लिए हम एक इसको वैल्यू दे रहे हैं कि एरे की स्टार्टिंग 0 से हो रही है और खत्म जो है वो 9 पे हो रही है। तो टोटल 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे हैं, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। सर, अगर हम फोर टू नेक्स्ट लूप करते तो फिर ये हमें करने की जरूरत होती या नहीं होती? देखो, फॉर टू नेक्स्ट लूप में एक चीज ये है कि अभी जो है ना, क्योंकि नीचे भी जाके ना ये जो फॉर का लूप चल रहा है, इसके बाद जाके हमें टॉप में से टॉप -1 करना होगा, तो ये फिक्स नहीं रहता। अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर हम इसे इस तरह लिखते हैं कि फॉर इंडेक्स बराबर है 0 to 9 तक, ये कहते तुम, तो उसकी वजह हम्म। ये है, मैं तुम्हें उसकी वजह ये बताऊंगा कि जब हम अभी यहाँ तक कर लेंगे ना, तो उसके अंदर हम एक चीज लिखेंगे, दैट इज टॉप बराबर है टॉप -1। इसका मतलब ये होगा कि अब जब दोबारा ऊपर आएगा ना फॉर, देखो ये जो फॉर का लूप है ना, ये 0 से लेकर 8 तक अभी चलेगा। अगली दफा हम्म। इसको 0 से लेकर 7 तक चलना है। क्यों चलना है, इसलिए चलना है कि जब ये वाली 57 की वैल्यू पहली दफा में यहाँ किनारे पे आ जाएगी, ये बता दो। हम्म। आ जाएगी, तो इसका मतलब है अब जब ये चलेगा तो अब इन इसके लिए चलेगा ना ये, या फिफ्टी हम्म। सेवन के लिए भी चलेगा। 57 तो ऑलरेडी कोने पे लग चुका है, हम्म। तो अब इसका मतलब है ये 9 तक नहीं चलेगा, बल्कि इसको कितने तक चलना चाहिए, सर, इसको क्या कहते हैं, 8 तक? 8 तक चलना चाहिए। फिर जब अगली वैल्यू जो बड़ी है वो 45 है, 45 अपनी जगह लग चुकी है, तो फिर अगली दफा उसके बाद चलेगा तो फिर कितना चलेगा, 7 तक। सर, फिर अगली दफा 7 जो तक। चलेगा, जब 43 अपनी जगह लग जाएगा, तो फिर आएगा कौन,
फिर आएगा 27, तो 27 तक पहुंच जाएगा तो फिर ये 6 तक चलेगा। अब आ रही सर बात जी, समझ में? तुम्हारा सवाल अच्छा है तुम्हारा, कि तुम्हारा कहने सर का मगर मतलब। जरूरी हाँ। तो नहीं है, क्योंकि ये अगर एक्चुअल कोड लिख रहे होते तब जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, मगर सादे सूडो कोड और उसके केस में तो नहीं नहीं, वो अभी देखो ना, ऑटोमेटिकली अगर छोड़ नहीं देगा उसको। नहीं, अगर मैं इसको चला के दिखाऊंगा तुम्हें, अगर मैं इसको फिक्स चला दूं ना 1 से लेकर 10 तक, तो ये सिर्फ एक हम्म। ही बार सॉर्ट करके देगा ना, मसला ये है सारा। अगर तुम्हारी बात को रखते हुए 0 से लेकर मैं इसको, यानी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दूं 0 से लेकर 9 तक, तो ये तो सिर्फ 0 से 9 तक चलने के बाद रुक जाएगा। तो ये जो मुझे आउटपुट देगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 57 किनारे पे लगा होगा, बाकी वैल्यू सब अपनी की अपनी जगह होंगी। नहीं सर, अगर इस तरह करें कि हम वो फोर टू नेक्स्ट लूप को एक रिपीट अनटिल लूप के अंदर डालें, और इस क्या तरह करें मैंने कि एक अभी स्वैप हो, या क्या अगर अभी मैंने स्वैप हो तो। फॉर नेक्स्ट को रिपीट लूप में नहीं डाला है? हाँ सर, इसी तरह तो इस ऐसे तरह ही तो चल करो। नहीं जाएगा। इस तरह क्या नहीं होगा? सर इस तरह अगर क्या नाम है, स्वैप को हम फॉल्स किस तरह करेंगे, अगर हम लाइक डिटेक्ट कर हाँ, लेंगे। वो अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी हो जाता है। तुम लोग को ये बात समझ में आ गई? पहले ये 0 to 8 वाली बात समझ में आ रही है, कि ये यस जो सर। लूप है ना फॉर वाला, ये चलेगा बार बार। 0 से 8 तक भी चलेगा, फिर 0 से 7 तक भी चलेगा, फिर 0 से 6 तक भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जैसे जैसे बड़ी वैल्यू किनारे रखती चली जाएगी, वैसे वैसे एरे छोटी होती चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? बताओ भाई। तो अब हम जरा शुरू करते हैं, और अब उस बात को समझते हैं जो मैं बात आपको बता रहा हूँ। दैट इज, मेरी एरे का नाम क्या है जल्दी बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ माई एरे? मेरी एरे का नाम क्या है? नजर आ रहा है? मार्क्स। मेरी एरे का नाम मार्क्स है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ, सही है, मार्क्स। अच्छा, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं, ये कौन सा वाला वेरिएबल आना चाहिए बताओ? स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल होता है? मार्क्स ऑफ, यहाँ क्या डालूं? मार्क्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ देख के बताओ, सामने ही नजर आ रहा है तुम लोगों को? हाँ जी। फॉर का वेरिएबल इस्तेमाल होता है। फॉर का नहीं नहीं, जीरो नहीं ना, ये इंडेक्स लोगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नाउ? हाँ, जीरो तो होगा। तो उसके लिए तो हम वेरिएबल लेते हैं ना बेटा। मुझे एक बात बताओ, लोअर बाउंड 0 से लेकर 8 तक जा रहा है, वो बात सही है। तो हम यहाँ फॉर इंडेक्स का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इंडेक्स का वेरिएबल। तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा इफ मार्क्स ऑफ इंडेक्स? ये बात कह रहा हूँ मैं, ये बात समझ में आती है? बताओ भाई, आ रही है बात समझ में? हंजला, अलीज़ा, अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला, अबीहा, साद, ताहा, यूसुफ, मुर्तज़ा, रिजा, साद, सारा, स्पोकमई, मुस्तफ़ा, जुहेर। समझ में आ जी रही है? सर। इंडेक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। इफ मार्क्स ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन, यानी कि पहली वैल्यू बड़ी है किससे? बताओ। अब अगर समझ में आ रहा है तो खुद बता दोगे। अगर मार्क्स ऑफ इंडेक्स बड़ा है किससे? अगर पहली वैल्यू है बड़ी वैल्यू से, तो ये तो आ गई तुम्हारे पास, ये आ गई मार्क्स ऑफ जीरो। सही है? हाँ, अब्दुलरहमान ने सही बताया, मार्क्स ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ 0 + 1। बिल्कुल सही बताया। तो अब यहाँ हम डालेंगे मार्क्स ऑफ 0 + 1। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू से, तो अब हमारे पास टेम का काम शुरू हो जाएगा। कैसे? अगर ऐसा है, देन देन अब हम क्या करेंगे? अब हम टेम का इस्तेमाल करेंगे। देन टेम के अंदर किसको उठा के डाल दो? टेम के अंदर उठा के डाल दो मार्क्स ऑफ इंडेक्स को, मार्क्स ऑफ इंडेक्स को। अब इस बात को जरा समझना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे बताओ कि जो हमने एरे रखी है, मार्क्स ऑफ इंडेक्स, मार्क्स ऑफ इंडेक्स का मतलब मार्क्स ऑफ जीरो, यही होगा ना भाई? अब जरा गौर से देखना, मार्क्स ऑफ इंडेक्स, मार्क्स ऑफ इंडेक्स का मतलब मार्क्स ऑफ जीरो बड़ा है मार्क्स ऑफ 0 + 1 से। तो मुझे बताओ मार्क्स ऑफ जीरो में क्या पड़ा हुआ है? ये भी देख के बता दो, ऊपर ऊपर देखो, मार्क्स की एरे में देखो, मार्क्स ऑफ जीरो पे कौन पड़ा हुआ है? 7 पड़ा हुआ है, शाबाश। मार्क्स ऑफ वन पे कौन पड़ा हुआ है? मार्क्स ऑफ वन पे कौन पड़ा हुआ है? 27 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जरा देखना कि क्या 7 27 से बड़ा है? अगर ऐसा होगा ना, तो फिर आप क्या करोगे? अभी तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अभी तो नहीं है। बट अगर ऐसा होगा तो फिर स्वैप होना चाहिए।
यही बात है ना यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो फिर आप क्या करते, आप एक टेम्प लेते, जो मैं आपको बता रहा था ना टेम्प वाली बात, कि आप एक टेम्प का वेरिएबल लोगे। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टेम्प का वेरिएबल। तो उस टेम्प के वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू डालोगे। खैर यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ लाइनें छोड़ के इसको एंड कराऊंगा, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं रहा। जब ऐसा हो नहीं रहा तो कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, और फिर मैं करा दूंगा नेक्स्ट। फिर मैं करा दूंगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स से क्या होगा जरा समझना है इसको, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो वैल्यू ऑलरेडी 727 से छोटी है, तो अभी तो ये चलेगा नहीं, है ना। तो नेक्स्ट कराने से ये होगा कि ये नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स में ऊपर जाएगा और लोअर बाउंड की वैल्यू अब 0 से 1 हो जाएगी। क्या ये बात मानते हो? फॉर लूप में तो बढ़ता है ना, एक का इजाफा होता है। अब ये 1 से लेकर 8 तक चलेगी। स्वैप फॉल्स है। अब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या ये बात मानते हो? क्या ये बात मानते हो? तो मार्क्स ऑफ इंडेक्स में 0 की जगह 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ 0 की जगह 1 डाल देते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। सही है। ये इसलिए कर रहा हूँ कि स्टेप समझ में आ जाए। अब मार्क्स ऑफ 1 आ गया, और इस जगह आ जाएगा इंडेक्स +1, 1 + 1 होके 2। अब हम जिन वैल्यूज को देखेंगे, अब हम देखेंगे 27 और 57 को। यहाँ पे भी वैल्यू 1 पे जो पड़ी हुई है वो 2 से बड़ी नहीं है। यहाँ पे भी कुछ नहीं होना। जब यहाँ पे भी कुछ नहीं होना तो फिर दोबारा से ये चला जाएगा यहाँ वापस नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यू 1 भी हो चुकी थी, अब इंडेक्स की वैल्यू को होना है 2। आ रही है बात समझ में? फॉर का लूप है ना, वैल्यू बढ़ रही है, इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई। तो लोअर बाउंड की वैल्यू 2 होने पे इंडेक्स में 2 चला गया। अब जरा गौर से देखो, अब इंडेक्स में जाएगा 2 और इंडेक्स +1 में जाएगा 3। इंडेक्स में जाएगा 2 और यहाँ 2 + 1 होके चला जाएगा 3। अब जरा मुझे देख के बताओ इंडेक्स 2 पे क्या मिल रहा है? इंडेक्स 2 पे क्या मिल रहा है बताओ? 57। इंडेक्स 3 पे क्या मिल रहा है? 17। यहाँ आ जाओ। तो यहाँ मिल रहा है 57 और यहाँ मिल रहा है 17। अब जाके 57 17 से बड़ा हुआ है। अब आ रही है बात समझ में? तो अब तुमने क्या करना है, मार्क्स ऑफ इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, यानी मार्क्स ऑफ इंडेक्स का मतलब मार्क्स ऑफ 2। मार्क्स ऑफ 2 पे कौन पड़ा हुआ है बताओ? मार्क्स ऑफ 2 पे कौन पड़ा हुआ है? 57। इसको पहले उठा के तुमने डालना है टेम्प में। इसको पहले 57 को उठा के डालना है टेम्प में। पहला काम ये हो जाएगा, ताकि 17 जो है, ये वाला 17, ये 57 की जगह पे जा सके। तो 57 की जो जगह है ये बेसिकली अभी मार्क्स ऑफ इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मानते हो ये बात? ये जो 57 2 पे पड़ा हुआ है, तो अभी इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तो ये मार्क्स ऑफ इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे तुमने एक लाइन लिखनी है, जो मैं आगे लिखता, क्योंकि वैल्यू अब मेरे पास बड़ी हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, टेम के अंदर, टेन के अंदर मार्क्स ऑफ इंडेक्स 2 था ना, तो 2 पे मेरे पास पड़ा हुआ था 57। तो 57 उठा के मैं टेम्प के अंदर डालता हूँ और ये मेरा 57 आ गया। एक बात तो मैंने ये कर दी। अब अगला काम मैंने ये करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि मैंने मार्क्स ऑफ मार्क्स ऑफ इंडेक्स +1, इसको जरा समझना गौर से। इंडेक्स +1 का मतलब ये है कि जो तीसरी पे वैल्यू पड़ी हुई है, तीसरी पे कौन पड़ा हुआ है जरा देख के बताओ। मार्क्स ऑफ इंडेक्स तीसरे पे कौन पड़ा हुआ है देखो? 17 पड़ा हुआ है। इस 17 को मुझे कहाँ डालना है जरा बताना। 17 को डालना कहाँ पर है ये बताओ? 2 के अंदर डालना है, इसका मतलब मार्क्स ऑफ इंडेक्स पे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे इसको डालना चाहिए मार्क्स ऑफ इंडेक्स पे। क्या ये बात समझ में आई सबको? ये बता दो। इसको डालना चाहिए मुझे मार्क्स ऑफ इंडेक्स पे। सही कह रहा हूँ? इसको डालना चाहिए मुझे मार्क्स ऑफ इंडेक्स पे। अब आई बात समझ में कि मार्क्स ऑफ इंडेक्स +1 को उठा के मार्क्स ऑफ इंडेक्स पे डाल दो। तो इसका मतलब हुआ मार्क्स ऑफ इंडेक्स +1
थ्री पे रखा हुआ था। कौन? थ्री पे रखा हुआ था 17। इसको उठा के मार्क्स ऑफ इंडेक्स पे डालना है, यानी इस 17 को अब यहाँ डालना है इस पोजीशन पे। सही है। तो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, वैसे ही क्या हुआ, इस 57 की जगह, इस 57 की जगह अब मेरे पास 17 आ जाएगा। 17 आ जाएगा कैसे, यहाँ देख लो। यहाँ देखो, ये जो मार्क्स इंडेक्स पे जो 17 पड़ा हुआ था, ये उठ के मार्क्स ऑफ इंडेक्स 2, यानी सेकंड पोजीशन पे 17 आ गया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे ये 17 तो यहाँ आ गया, मुझे इस 57 को, 57 को यहाँ पहुंचाना है। तो 57 जिस वेरिएबल में है, उसका नाम क्या है, बताओ। 57 जिस वेरिएबल में है उसका नाम क्या है, टेम्प है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टेम्प को उठा के डालना चाहिए कहाँ पर, इंडेक्स प्लस वन पे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं टेम्प, यहाँ लिखूंगा मैं टेम्प, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, चलो उसको बाद में मिटा दूंगा। यहाँ मैं लिखता हूँ टेम्प, और उसको मैं उठा के डालता हूँ मार्क्स ऑफ इंडेक्स प्लस वन पे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो 57 अभी आप लोगों ने देखा नीचे था, ये उठ के चला जाएगा यहाँ, दैट इज हेयर। कैसे, क्योंकि मैंने जो टेम था, ये जो टेम था, इसको उठा के डाला था इंडेक्स प्लस वन पे। तो इंडेक्स तो टू था, टू प्लस वन हो गया, थ्री हो गया। तो थ्री पे मैंने 57 डाल दिया और ये स्वैप हो गया। बताइए जनाब, क्या ये बात समझ में आई? यू बेसिकली स्विच द प्लेसेस, हाँ हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल जो असल काम है ना बबल सॉर्ट में, वो ये इन तीन लाइनों का ही खेल है सारा। तीन लाइनों का खेल क्या है, कि पहले जो मार्क्स ऑफ इंडेक्स है उसको टेम में डालना, इंडेक्स प्लस वन को इंडेक्स में डालना, और फिर टेम को दोबारा उठा के इंडेक्स प्लस वन में डाल देना। जैसे ऐसे समझ लो कि दो कुर्सियां हैं, एक बच्चे ने, बिल्कुल ऐसे ही है ये, इसका एग्जैक्टली यही खेल है कि 5 और 7 दोनों को अपनी अपनी जगह चेंज करनी है। 5 भी एक चेयर है और 7 भी एक चेयर है। तो तरीकेकार ये होगा कि एक चेयर, लेट सपोज कोई भी एक चेयर है, जिसको मैं नाम देता हूँ टेम्प। टेम्प, तो 5 पहले टेम्प में आएगा। जब 5 पहले टेम्प में आएगा, तो फिर 7 को जगह मिल जाएगी 5 की जगह आने की। ऐसा ही हो रहा है ना। और फिर आखिर में क्या होगा, जो 5 होगा वो 7 की जगह चला जाएगा। तो इस टेम्प की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। बच्चों बात आ रही है समझ में? तो ये अगर हमने कर लिया तो हमारा पूरा एल्गोरिथम निमट गया है। तो बस सीधा सीधा फिर क्या होगा, फिर एंड इफ तो हो ही रहा था, नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स होगा। अब होगा ये बच्चों, नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स जब जाएगा, तो अब ये दो के बजाय तीन हो जाएगा। जब ये तीन हो जाएगा तो फिर ये तीन को चार इससे चेक करेगा। इंडेक्स तीन रहेगा, तीन प्लस एक चार हो जाएगा। तीन प्लस एक चार का मतलब, फिर ये 57 को 24 से चेक करेगा। तो फिर दोबारा 57 22 से बड़ा होगा। जब 22 से बड़ा होगा तो ये 57 को दोबारा टेम्प में डालेगा, 22 को उठा के तीसरी पोजीशन पर डालेगा, और फिर 10 दोबारा उठ के चौथी पोजीशन पे आ जाएगा। क्या ये बात लफ्जी तौर पर जो बता रहा हूँ, वाजे तौर पे समझ पा रहे हो? बस सिंपल सिंपल, ये बड़ी वैल्यू जैसी आएगी, बड़ी वैल्यू को टेम में डालेगा ताकि ये वाली जगह खाली हो जाए। ये जगह खाली होगी, तो इस वाली वैल्यू को, दैट इज इंडेक्स प्लस वन, उसको इंडेक्स पे डालेगा। ये इंडेक्स आ गया। और फिर टेम को दोबारा इंडेक्स प्लस वन पे डाल देगा। तो देख लो यही बात हो रही है, टेम जो है वो इंडेक्स प्लस वन पे जा रहा है। जब पहली दफा वैल्यू बड़ी हो रही है, तो वो इंडेक्स की वैल्यू टेम में जा रही है। इंडेक्स प्लस वन की वैल्यू सिंपल इंडेक्स में जा रही है, और टेम की वैल्यू इंडेक्स प्लस वन में जा रही है। क्या ये बात आप सबको ठीक से समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो ये वाली बात तो हो गई, नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स से ये काम होता जाएगा। तो अब एक बात बताओ, जब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ आठ तक चल जाएगा, तो क्या ये पूरा एल्गोरिथम हो जाएगा, लाइक बबल सॉर्टिंग हो जाएगी? ये बता दो। नहीं होगी ना। अभी हमने पिछली जितनी बातें की, यानी पहली दफा चलने के बाद इसकी सिचुएशन क्या होगी वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो ना, अभी अब जब ये पहली दफा एक बार चल जाएगा, तो पहली दफा चलने के बाद इसकी सिचुएशन होगी 7, 27 और 22 और 17। हाँ, तो फिर ये चेंज होके यहाँ पे 17 और 27 हो जाएगा। ठीक है। फिर 57 हो जाएगा, सही है। अब जब 22 और 57 आएगा, तो ये इसको 22 और 57 करेगा। ठीक है। फिर ये 8 से जब मैच करेगा,
तो 8 और 57 करेगा। फिर ये 0 से जब मैच करेगा तो 0 और 57 करेगा। ऐसा ही हो रहा है ना, 57 बढ़ता जा रहा है। फिर 57 जब 43 से कंपेयर होगा तो फिर 43 आएगा, 57 होगा। फिर 57 45 से कंपेयर होगा तो 45 आएगा, फिर 57 आएगा। और फिर 57 जब 10 से कंपेयर होगा तो 10 आएगा और 57 आएगा। एक दफा चलने के बाद इसकी सिचुएशन यही होगी ना बेटा? बोलो, क्या बात समझ में आती है? पहली दफा चलने के बाद इसकी सिचुएशन यही होगी। तो इसका मतलब है ये पूरी तरह से सॉर्ट तो नहीं हुआ। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो? तभी मैंने यहाँ पर ये जो आखिरी एक बात आपको बता रहा था, यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, दैट इज कॉल्ड टॉप बराबर है टॉप -1। अब ये क्या है? ये ऐसा है कि जब ये इख्तिताम पर 57 पहुंच जाएगा, सबसे आखिरी 57 पहुंच गया, तो क्या अगली दफा जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो क्या उसको पूरा 0 से लेकर 9 तक चलना चाहिए? ये सवाल है मेरा। अगली दफा जब प्रोग्राम चलेगा, क्या 0 से लेकर 9 तक चलना चाहिए उसे? इसका जवाब दो। नहीं। उसको कितना चलना चाहिए? 0 से लेकर 8 तक चलना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पे इसमें एक ही कमी करनी होगी कि जब वो 9 से शुरू किया था, तो अब जब वो करते करते टॉप -1 जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, जब ये 0 से लेकर 8 तक चल जाएगा, तो अब ये टॉप बराबर है टॉप -1 का मतलब है कि ये 8 - 1 अब ये 7 तक चलेगा। अब आ रही है बात समझ में? हमने तो 9 डाला था ना ऊपर, हमने शुरुआत में तो 9 डाला था। तो पहले ये शुरू में तो 0 से लेकर 9 तक चला होगा। 0 से 9 तक चलने के बाद 9 - 1 होके अब टॉप में 8 आ गया होगा। अब ये 8 के लिए चलेगा। फिर उसके बाद जब एक बार पूरा चल जाएगा तो ये 7 के लिए चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब बबल सॉर्टिंग होती है तो एक पास के अंदर सारा काम नहीं होता। अगर आपके पास लेट सपोज 0 से लेकर 9 तक 10 एलिमेंट है, तो कम से कम 9 पासिस तो आपके चलेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी अगर 10 एलिमेंट्स है ना टोटल, तो 9 पासिस तो आपके कम से कम चलेंगे ही चलेंगे। तो इसलिए यहां पर मैंने टॉप बराबर है टॉप -1 डाला है, ताकि आपके पास हर दफा चलने के बाद एक ही कमी होती जाए। अब रिपीट हमने लगाया था, रिपीट के बाद एक आखिरी लाइन लिखने के लिए रह गई है, दैट इज द लाइन ऑफ अंटिल। अंटिल लिखा मैंने। और अंटिल की सिचुएशन ये होनी चाहिए, ये तब तक चलना चाहिए जब तक टॉप की वैल्यू 0 ना हो जाए। क्योंकि टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज अपनी अपनी जगह पहुंच गई हैं। ऐसे ही होगा ना। टॉप की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ये बार बार कम करता चला जाएगा। जब ये 57 को किनारे पहुंचा चुका है, 9 पोजीशन के ऊपर ये आ चुका है, तो ये 8 दफा चलेगा। फिर दोबारा टॉप -1 है तो 7 दफा चलेगा। फिर दोबारा है तो 6 दफा चलेगा। फिर एक और बार है तो 5 दफा चलेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एक टाइम आते आते टॉप 0 पे पहुंच जाएगा। टॉप 0 का मतलब ये होगा सबसे छोटी वैल्यू आपकी यहाँ पहुंच चुकी है। स्वैप रह गया। हाँ, तो स्वैप के अंदर एक चीज मिस कर गया मैं यहाँ पे। सही बताया तुमने। अच्छा, कि जब हमने टेम लिखा था ना यहाँ पे हाँ, वो इसलिए रह गया था बातों में कि जब एक दफा हो जाएगा तो हम स्वैप को क्या कर देंगे। भाई ज़ाहिर है अगर एक दफा हुआ है, सारी वैल्यू चेंज हुई है, तो स्वैप तो ट्रू होगा ना। तो स्वैप ट्रू हो जाएगा। इफ चलाया तो इफ का एंड इफ आ गया। और वो था क्या, फॉर था तो फॉर का नेक्स्ट था, तो फॉर का नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स। बताओ भाई, कितने लोगों को समझ में आई क्लास में सारी बातें? तो टॉप तुम्हारे पास 0 होना चाहिए, और साथ साथ एक कंडीशन ये भी तुम्हारी लगनी चाहिए कि जो स्वैप की वैल्यू है वो नॉट ऑफ स्वैप होनी चाहिए। यहाँ नॉट ऑफ स्वैप से मुराद ये है कि मजीद कोई स्वैपिंग ना रह जाए। पॉइंट समझ लो? स्वैप के अंदर यानी अनटिल नॉट ऑफ स्वैप, यानी ट्रू तो चल रहा है तुम्हारे पास स्वैप अभी, ठीक है? तो जब तुम्हारे पास स्वैप में ट्रू ना रहे, यानी मजीद कोई स्वैप ना रह जाए, ठीक है, तो फिर ये प्रोग्राम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब बताओ, यहां तक ही क्लियर हो गया? सब बताओ भाई सारे बच्चे। रिपीट में विदाउट कंडीशन लूप पहली दफा चल जाता है एंड देन इट चेक्स द कंडीशन राइट। हाँ, रिपीट में एक दफा चलता है, और फिर और वाइल के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है और फिर उसके बाद है। ठीक है, ऑल क्लियर हो गया? व्हाट इज नॉट स्वैप ये है कि इस प्रोग्राम के रुकने की शर्त ये है कि इसमें मजीद कोई स्वैप ना रह जाए। देखो, स्वैप होगा तो इसका मतलब ट्रू है, स्वैपिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि वैल्यू चेंज हो रही है और वैल्यू बड़ी हो रही है। ये रहा ना स्वैप ट्रू। तो स्वैप ट्रू का मतलब ये है कि जब स्वैप ट्रू का मतलब ये है
नॉट स्वैप का मतलब है कि ये फॉल्स, अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है मजीद कोई स्वैप नहीं रह जाए, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब बात आई समझ में? ठीक है, ऑल क्लियर है? बाकी भी बताओ भाई, अब्दुल्ला, अब्दुलरहमान, अबीहा, अलीजा, हंजला, समझ में आया? साद, मुर्तज़ा, रिजा, साद यस असफर, सर। क्लियर है? सारा, स्पोक में, मुस्तफ़ा, क्लियर है? ठीक है, तो ये भी मेन चीज़ थी जो हमने यहाँ निकाल दी है। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे वो, क्या वो, आ, ये 2D अरे। ठीक है, तो अगली क्लास हम कर लेते हैं फ्राइडे को 5 बजे। सब अवेलेबल है? फ्राइडे 5 o'clock, सही है? तो फ्राइडे 5 o'clock करेंगे। किसका मौका है? अच्छा, उसके बाद बताओ, वेडनेसडे तो आज ही है ना अब्दुलरहमान? तो 4 बजे का बताओ, 4 बजे का बताओ। फ्राइडे मैथ्स का मिड है। अच्छा, 7 बजे, 7 बजे सब अवेलेबल है? 7 बजे का बता दो चलो। 7 बजे, 7 बजे। अच्छा, 7 बजे का फाइन है, तो 7 बजे का डन कर लेते हैं, सब 7 बजे फ्री हैं। ठीक है, तो 7 बजे का कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा तुम्हारी फ्लाइट है। और सैटरडे का देख लें फिर, सैटरडे का बताओ। सैटरडे में कभी हमने लास्ट दफा की थी ना, बिकॉज ये केमिस्ट्री क्लास में फ्राइडे, चलो। अच्छा, चलो मैं ग्रुप पे एक बार फीडबैक ले लेता हूँ, फिर मैं एक साथ, सैटरडे बता रहा हूँ ना, तो मैं चलो फीडबैक ले लेता हूँ, फिर एक साथ फिर मैं डिस्कस कर लूंगा, तो फिर हम उसके अंदर 2D अरे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और इसका फिर मैं कोड चला के दिखा दूंगा और पूरी इसकी गो थ्रू भी कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।